क्रूज मिसाइलें तीन किस्म की होती हैं। एक सबसोनिक यानी जिनकी रफ्तार साउंड से कम होती है, दूसरी सुपरसोनिक जो साउंड से 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलती है, और तीसरी होती है हाइपरसोनिक जिसकी रफ्तार साउंड से 5 गुना ज्यादा होती है। पाकिस्तान के पास बाबर और राद नाम की सबसोनिक मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर मार करने में कैपेबल हैं। हालांकि भारत के पास रूस की मदद से बनी अल्ट्रा एडवांस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें हैं। इसके अलावा भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है जो 2024 तक तैयार हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइलें भी 4 तरह की हैं। इनमें सतह से सतह, आसमान से सतह, समंदर से सतह और समंदर के नीचे मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइलों में शामिल है। ये जमीन से कम ऊंचाई पर बहुत तेज रफ्तार से उड़ान भरती है, जिसकी वजह से इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से पकड़ना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि ये मिसाइल कम वक्त में लंबी दूरी तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में कैपेबल है। पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी के फैलने से रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे MTCR कहा जाता है। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और भारत समेत तकरीबन 35 मुल्क इसका हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी इसका हिस्सा नहीं है। इस सिस्टम के तहत जो मुल्क इस सिस्टम का हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ मिसाइल की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, लेकिन सभी मेंबर मुल्क को इसकी जानकारी देना जरूरी है। ये सिस्टम इसीलिए ही बनाया गया है कि किसी गैर मेंबर मुल्क के हाथों में ये मिसाइल की टेक्नोलॉजी ना पहुंचे। जानकारों के मुताबिक इसकी एक वजह दुनिया में मिसाइल के फैलावे को रोकना भी है, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि हर मुल्क चाहता है कि उसके पास जो मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे मुल्क के पास ना आए, ताकि उसका दबदबा दुनिया भर में कायम रहे। इसलिए आम मुल्कों के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। लेकिन यह भी हकीकत है कि तमाम मुल्क एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को देखकर सीखते भी हैं और अक्सर इससे बेहतर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। और कई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की मिसाइल खरीदकर या किसी और तरह से हासिल करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी खुद की क्रूज मिसाइलें भी बनाते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। रिवर्स इंजीनियरिंग वो तरीका होता है जिसके जरिए किसी मशीन के सभी हिस्सों को अलग थलग करके उसकी बनावट, उसके फैब्रिकेशन को समझा जाता है और फिर उसकी नकल अपनी जरूरत के मुताबिक कर ली जाती है। अगस्त 1998 के दौरान अल-कायदा ने कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी एम्बेसी पर बॉम्ब से हमले करवाकर निशाना बनाया था, और इसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल टॉम हॉक से निशाना बनाया। लेकिन एक मिसाइल अपने निशाने के बजाय गलती से पाकिस्तान में जाकर गिर गई। पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को फोन करके अपनी नाराजगी भी दर्ज करवाई थी। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकी अखबारों की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पाकिस्तान इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहा है और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी खुद की क्रूज मिसाइल बना सकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने लंदन में पत्रकारों को बताया था कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अफगानिस्तान पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें गिराई थी तो उनमें से कुछ गलती से बलूचिस्तान में गिर गई थी। उनमें जो साबित बच गई थी उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल हासिल करी थी। जानकार बताते हैं कि उस वक्त अमेरिका ने अपनी मिसाइल के मलबे की वापसी को लेकर पाकिस्तान पर बहुत दबाव बनाया था। उस दौर में कई एक्सपर्ट्स ऐसे थे जो मानते थे कि पाकिस्तान इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन 11 अगस्त 2005 को पाकिस्तान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल बाबर का सक्सेसफुल टेस्ट किया। उस वक्त क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ चुनिंदा मुल्कों के पास ही थी। तो अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। दरअसल कुछ ही दिनों पहले भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के चन्नू इलाके में गिर गई थी।
खबरों में कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल थी। ये मिसाइल आवाज यानी साउंड से 3 गुना तेज रफ्तार से चलती है। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 9 मार्च को पाकिस्तान में गिरी ये मिसाइल भारत से लॉन्च करी गई थी। इस इंसिडेंट की भारत में हाई लेवल की जांच भी करी जा रही है। वहीं पाकिस्तान ने एक तरफा जांच को नाकाफी बताते हुए इस इंसिडेंट की ज्वाइंट यानी दोनों मुल्कों को मिलकर जांच करने की मांग करी है, जिसे अभी तक भारत ने कबूल नहीं किया है। हालांकि इस मिसाइल पर वॉर हेड लोडेड नहीं था और इस इंसिडेंट में पाकिस्तान की तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। इस मामले में भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया था और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि 9 मार्च 2022 को नियमित रख रखाव के दौरान एक टेक्निकल खराबी के चलते मिसाइल एकाएक चल गई। भारत सरकार ने इसे बेहद संजीदा नजरिए से लिया है और एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। बयान में कहा गया है कि ये पता चला है कि मिसाइल पाकिस्तान के एक इलाके में जाकर गिरी है। ये घटना बेहद खेदजनक है, लेकिन ये भी राहत की बात है कि हादसे की वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। खैर, अहम बात यह है कि इसी बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। पाकिस्तानी सेना के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट यानी ISPR के डीजी इफ्तिखार बाबर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल थी। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी बयान जारी किया है। उसने कहा है कि उसने इस मिसाइल के मलबे को जब्त कर लिया है। हालांकि भारत ने अभी तक अपने बयान में ये नहीं बताया है कि गलती से कौन सी मिसाइल दग गई थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बयान में बताया गया है कि ये मिसाइल 3 मिनट 44 सेकंड तक पाकिस्तान की सरहद के अंदर थी और इसने बॉर्डर से तकरीबन 124 किलोमीटर की दूरी तय करी। पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर यह मिसाइल पाकिस्तानी एयरफोर्स के निगरानी में थी। यहां पर आपको बता दूं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों पर रडार से नजर रखना आसान नहीं होता है, क्योंकि यह सतह के करीब ही बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान के लिए ये टेक्नोलॉजी हासिल करने का बेहतरीन मौका हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि भारत की मिसाइल क्योंकि क्रैश हो गई है, इसलिए इसे मौजूदा शक्ल में रिवर्स इंजीनियरिंग करना मुश्किल होगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि कोई हथियार या मिसाइल ओरिजिनल हालत में भी मिल जाए तब भी उसे देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाना अक्सर मुमकिन नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाना आसान नहीं होगा, पर वो इसके जरिए भारत की टेक्नोलॉजी का एनालिसिस जरूर कर सकता है। हर मिसाइल किसी न किसी तरह के कमांड और कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी होती है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी नकल करना मुमकिन ना भी हो, तब भी इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के नेचर को तो समझा ही जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अमेरिकी जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के पास अपनी क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भारतीय मिसाइल के मलबे का केयरफुल एग्जामिनेशन जरूर करना चाहेगा। तो दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों पर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए फौजी और गैर फौजी टेक्नोलॉजी की नकल करने के इल्जाम लगते आए हैं। हाल ही में जब अमेरिका का अल्ट्रा एडवांस्ड F-35 लड़ाकू विमान साउथ चाइना सी में क्रैश हो गया था, तो उसके मलबे को हासिल करने के लिए अमेरिका और चाइना के बीच होड़ शुरू हो गई थी। चाइना अमेरिका की टेक्नोलॉजी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अमेरिका की अपने विमान के मलबे पर नजर थी और ये चाइना के हाथों में नहीं पहुंच सका। इसी तरह 1958 में ताइवान के लड़ाकू विमान ने अमेरिकी मिसाइल साइड वंडर दागी थी, लेकिन वो फटी नहीं। चीन ने इस मिसाइल को कब्जे में लेकर सोवियत यूनियन के हवाले कर दिया था। यहां उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके K-13 नाम की मिसाइल बना ली गई।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।